दोस्तों गर्मी है इतनी ज्यादा है कि पारा 45 से ऊपर इस टाइम है, और दिल्ली में तो एक दिन ऐसी हालत हो गई थी सर कि 52 डिग्री, जो अभी तक के इतिहास में सबसे गर्म दिन रहा है भारत का, इतना पहुंच चुका है। सोचा कि ऐसे गर्म दिन में और गर्म टॉपिक को आपके साथ में शेयर करें। हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व के बारे में, और क्यों जरूरत पड़ी टाटा को कर्व जैसे प्रोडक्ट के साथ में आने में। क्योंकि आज से अगर 2 या 3 साल पहले जो स्पेकुलेशंस थी कि वो कोई चाइनीज कंपनी चेरी के साथ में कोलैब करके कोई ब्लैकबर्ड नाम का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो वैनिश हो गई। और अचानक से एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया में, मतलब इस डिजाइन फिलोसफी का कोई प्रोडक्ट आपने हाल फिलहाल में इस सेगमेंट में नहीं देखा होगा। अगर BMW सीरीज में जाएं या प्रीमियम सीरीज में, जरूर इस तरीके के हमने सर अक्सर प्रोडक्ट्स देखे हैं। तो टाटा कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं अमित सर के ओपिनियंस। टाटा कर्व के पहले डिजाइन फिलोसफी के बारे में जानते हैं सर, बताइए। देखो, प्योर कूपे किसे कहते हैं, अगर ये देखना है तो कल को देख लो। प्योर कूपे, हालांकि नेक्सॉन भी कूपे ही है, लेकिन वो उतनी कूपे नहीं है। और इंडिया में हम कूपे हैचबैक को भी एसयूवी समझ लेते हैं, तो इतना तकलीफ की मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्योर कूपे दिया है टाटा ने। भारतीय बाजार में वैसे तो स्लाविया वर्टस भी कूपे ही हैं ऑलमोस्ट, और वैसे ही ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 180 कम नहीं होते, ये भी आ रहा है। लेकिन कर्व की बात आए तो कर्व ने पहली बार हिम्मत जुटाई है कि हम प्योर कूपे डिजाइन को मेन स्ट्रीम वीडियो में, मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर लेके आए जहां कोई कार नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई कूपे इस समय 80-90 लाख रुपए से नीचे नहीं आती है। ये पहली कूपे होगी जो उस डिजाइन को बिल्कुल प्योर मानती है। और वो कितने से बता दूं? बता दीजिए। वो 11 लाख रुपए से शुरू होगा और 18 लाख रुपए तक है। लेकिन ये भी बता दीजिए कि 11 लाख में पेट्रोल ही मिलेगा, कभी ये ईवी सोचने लग जाए। चलो ईवी के बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे, थोड़ा सस्पेंस बना रहे। बिल्कुल। तो ये है डिजाइन फिलॉसफी का हाल। और केवल एक यही कार नहीं आ रही है, कूपे एक नया ट्रेंड हो सकता है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। महिंद्रा भी एक गाड़ी लेके आ रहा है, BE राल, या पता नहीं उसका असली नाम क्या होगा, आगे देखा जाएगा। इसके अलावा सिट्रो लेके आ रहा है बसाल्ट। अब वो भी प्योर कूपे ही है। तो अब कूपे नई डिजाइन फिलॉसफी होगी, इंडिया में सक्सेसफुल होगी, फ्लॉप होगी, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक सब लोग यूट्यूब पे कहीं भी अगर कर्व लिखो तो बदले में लोग बगल में SUV लिखते थे। वो लोग जल्दी बदलेंगे कैसे, क्योंकि ये SUV तो एक्चुअल में नहीं है तो कूपे ही। अब उसको कूपेइस SUV कह के अब कंपनसेट करें, वो उनकी मर्जी, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ने उसे SUV ही मान लिया है। तो ये जरूर एक नया ट्रेंड। देखिए, यूट्यूबर्स हों या प्रोडक्शन हाउस हों, मुझे लगता है कि OEMs भी SUVs को कुछ और प्रोनाउंस ही करती हैं। वो क्रॉसओवर्स को SUVs प्रोनाउंस करती हैं। हमारे सेगमेंट में अगर देखें, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी SUVs हैं, जो सूडो SUVs हैं, या मैं कहूँ कि 4.2 4.3 मीटर के अंदर अंदर आने वाली SUVs हैं, वो सारी क्रॉसओवर्स ही हैं। इसी तरीके से ये कूपे भी, मुझे लगता है कि OEMs भी इसको धीरे धीरे करके SUVs ही कंसिडर करने लग जाएंगे, और वो माइंडसेट और स्पैन होता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है अमित सर की, और भी ज्यादा स्पैन हो जाएगा कि कूपे ही SUV है। तो मुझे लगता है कि अमित सर, ये जो कूपे ही वर्ड है, कूपे वर्ड है, जैसे क्रॉसओवर वर्ड को जो हमने SUV में कन्वर्ट कर लिया, OEMs ने भी, उन्होंने कहा माइक्रो SUVs को भी उन्होंने सब कॉम्पैक्ट SUVs की श्रेणी में ही, या माइक्रो SUVs को जिस तरीके से इग्निस को नाम दिया गया, या और भी बहुत सारी कार्स हैं, पंच है, एक्स्टर है, उनको भी जो है वो रेस्ड ओवर हैचबैक कहने की जगह हमने SUVs कहना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कूपे के साथ में भी कोई बदलाव आएगा। OEMs भी उसको उसी तरीके से मार्केट करने लग जाएंगे कि एक न्यू जनरेशन ऑफ SUVs है। कुछ इस तरीके से हालात जो है वो मुझे जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, ये बात तो सही है कि कंपनीज ये चाहती हैं कि उनकी कार को SUV कहा जाए ताकि बेचने में आसानी हो। क्योंकि नया शब्द अगर वो कूपे का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को पहले तो ये सिखाना पड़ेगा कूपे होता क्या है। फिर लोग सीखेंगे, फिर कहेंगे पहले 50,000 कूपे बिक जाएं फिर हम खरीदेंगे। तो खरीदने से लोग डरेंगे, इसलिए वो उसको कूपेइस SUV विद कूपे टच, SUV विद कूपे स्टाइल, SUV विद कूपे डिजाइन फिलॉसफी, SUV विद कूपे सेफ्टीज, वो कुछ भी करके उसे SUV बना के रखना पसंद करेगी। और शायद इससे कंपनी को ज़्यादा मार्केटिंग में खर्च करने के बजाय सिर्फ SUV शब्द का इस्तेमाल करने से अगर कोई गाड़ी बिक जाती है तो उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। करेक्ट। एक चीज़ और सर, अभी जो ये कूपे का ज़माना जो धीरे धीरे करके आ रहा है, उसमें आप देखना सबसे पहली एंट्री जो है वो सिट्रो मारना चाहती है।
वो चाहती है शायद इस टर्म के साथ में अपने आप को एसोसिएट करना कि वी आर फर्स्ट इन द मार्केट। भले ही आप 1 या 2 महीने बाद ही उसके बाद टाटा कर्व या फिर महिंद्रा की 2-4-5 महीने बाद कर्व के बाद में जो है वो आप लॉन्च होते हुए देखो, लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि अगस्त के महीने में तकरीबन 10-12 तारीख के आसपास बेसाल्ट आ जाएगी और वो इसी तरीके से मार्केट भी करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, वो नाम जो कूपे है उसको इंट्रोडक्शन कहीं सिट्रो तो नहीं लेना चाहती इंडिया में? देखो, सिट्रोन हमेशा कुछ अजीब से तर्क रखती है अपने कारों को जब वो एक सेगमेंट बताती है। जैसे कि आपको याद हो सी थी तो एसयूवी, लेकिन उन्होंने हमेशा हैचबैक लिखा ऑन पेपर, कभी एसयूवी नहीं लिखा। सी थी ए क्रॉस को उन्होंने एसयूवी लिखा क्योंकि उनकी डिजाइन फिलॉसफी में लिखा हुआ है अगर कार के नाम में ए क्रॉस लिखा है तो वो एसयूवी है, वरना वो एसयूवी नहीं है। तो उन्होंने C3 को एसयूवी नहीं माना, जबकि पंच एक्स्ट्रा सब वही सेम सेक्स चीज़ें हैं। अब बदलाव कहाँ है, कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पर ऐसे ही है। तो मैं कह नहीं सकता कि सिट्रो कौन से नाम मरोड़ तड़ोड़ के रख देगी। क्या पता वो उसे कूपे कबूल कर ले, क्या पता वो भी अड़ जाए, ना भाई ये कूपे भी नहीं है, ये एसयूवी भी नहीं है, ये हैचबैक भी नहीं है और ये सेडान भी नहीं है। करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो सिट्रो है। करेक्ट। अच्छा, ये डिजाइन फिलॉसफी अगर इंडिया में फेमस हुई ना, क्या आपको लगता है कि ये सब कॉम्पैक्ट यानी कि 4 मीटर के अंदर आने वाली जितनी गाड़ियां उनमें भी फ्लो होगा ये डिजाइन? बात समझे, एक कार को डिजाइन होने डेवलप करने में 3 से 4 साल का वक्त लगता है। करेक्ट। टाटा महिंद्रा ऐसी कंपनीज को 4 साल से 5 साल लग जाते हैं क्योंकि वो होम ग्रोन है, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले। तो 4 साल का वक्त लगेगा। तो अगर आज से वो प्लान करेंगे तो आज के 4 साल बाद कर पाएंगे, यानी 2029। तो अब इतने लंबे वक्त में क्या बदलाव आता है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। हम इंडियंस बड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हैं, हम गजनी हैं, सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रखते हैं और जो याद रखते हैं वो आज के दौर में रहते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में क्या क्या कारें आती थी, क्या क्या आती और पहले थी, हमें आज क्या मिल रहा है उसमें बात करो। और बिल्कुल सही सोच भी है, गलत सोच नहीं है हम इंडियंस की। सबसे बड़ी चीज़ है आज आ रही है एसयूवी, चाहे वो हैचबैक हो, एसयूवी जैसी फील कराए। हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं एक एसयूवी ऑन करता हूँ, मैंने अपने दम पे एक एसयूवी खरीद ली। वो चाहे एस्प्रेसो हो, इग्निस हो, एक्स्टर हो, पंच हो, नेक्सॉन हो, ब्रेजा हो, क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, क्योंकि ये सब कोई भी एसयूवी नहीं है। करेक्ट। ये सब बॉक्सी डिजाइन फिलॉसफी पे बनी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं। ठीक है। क्योंकि एसयूवी जो होती है वो 4x4 ही हो सकती है टेक्निकली, लेकिन अब कार गुरु की डिफिनीशन को कौन मानेगा। लोग जो बोलते हैं कार गुरु भी उसी को उन्हीं के शब्दों में आसान समझाने के लिए बोलते हैं। तो मैं भी इनको एसयूवी वर्बली बोलता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ। तो यहाँ पर मानने वाला खेल है। अमित सर, अब जरा ना डायमेंशंस पे आते हैं। तो ये जो कर्व है वो तकरीबन उसी श्रेणी में आएगी। डायमेंशंस अगर आप देखोगे तो 4.2 4.3 मीटर के आसपास, या जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, मिड साइज एसयूवीज आप कह सकते हो, या क्रॉसओवर्स जितनी भी है, मैं ये कहूँगा कि उनकी श्रेणी में आएगी। अच्छा व्हील बेस होगा इस पे, अच्छा बूट स्पेस होगा एंड ग्राउंड क्लियरेंस हम आपसे जानते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है आउटडोर सेटअप से, कंपनी के ऑफिशियल चैनल से नहीं, हालांकि वो लोग कंपनी के हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर 210 से लेकर 220, 215 का उन्होंने हिंट दिया है कि वो होगी। और मे बी पॉसिबल इलेक्ट्रिक वर्जन जो पहले आएगा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी क्योंकि बैटरी पैक की वजह से वो शायद 190 के आसपास रह सकती है, ये अनुमान है। अब बात की जाए कि ये मेन ग्राउंड क्लियरेंस पे, बाकी लंबाई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 4.3 मीटर लंबी हो रही है ये गाड़ी, और कुछ MM और जोड़ लो उसमें, बस इतना ही अंतर है। और ये वही साइज़ है जो साइज़ है वर्ना का, जो साइज़ है क्या कहते हैं वर्टस का, स्लाविया का जो सेडान है, जो कूपे से काफ़ी सिमिलर होती हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर आप ध्यान से देखो तो इन सबके भी 180 mm ही है, बिल्कुल वर्टस वगैरह सब 180 mm है। तो ये भी काफ़ी कुछ मैच करते हुए हैं। तो होपफुली ये सेडान और एसयूवी के बीच की दुकान खुलेगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कर्व एक पहला एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट होगा जो शायद इंडियन मैन्युफैक्चरर को एक दिशा दिखा दे, कि मतलब वो बता दे कि अगर आप सही ढंग से मार्केटिंग करें तो एक सेडान कम कूपे को भी भारत में बेचा जा सकता है, जिससे कि बाकी सब मैन्युफैक्चरर डरते हैं सेडान कह के। तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और टाटा में ये जो एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। उनमें हिम्मत होती है कि आप करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखो, उन्होंने नेक्सॉन को साल की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी साबित कर दिया, जबकि वो कतई एसयूवी नहीं थी, वो प्योर कूपे डिजाइन थी। उसमें कहीं बॉक्सी नहीं था, ब्रेजा जैसा, क्रेटा जैसा, बोलेरो जैसा, स्कॉर्पियो जैसा, फिर भी उन्होंने बेच के दिखाया, जो साबित करता है कि थोड़ा अलग बेचना उनको आता है। करेक्ट। सो कर्व्स के कुछ इंजन ऑप्शंस के बारे में या पावर ट्रेन्स के बारे में बात करें तो आपको रियलाइज होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास में पावर ट्रेन्स हैं, जो कि आप टाटा नेक्सॉन में देखते हो, या इनफैक्ट आने वाली अभी टाटा एल्ट्रॉस रेसर के अंदर देखोगे, वही इंजन ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पर भी देखोगे, जिसको हम रेवोट्रॉन कहते हैं। और रेवोट्रॉन इंजन आपने काफ़ी तकरीबन 8-10 साल तकरीबन हो चुके हैं इस इंजन को। 2016 में टियागो आई थी, उस टाइम जो है वो इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था। 17 के आसपास जो है वो नेक्सॉन के अंदर टर्बोचार्ज इंजन आ गया था। और ये गाड़ी जो है वो मोस्ट लाइकली अभी तो पहले ईवी में आप लॉन्च होते हुए देखोगे, उसके बाद ये फिर पेट्रोल, डीजल या मैं कहूँ कि फ्यूल टाइप्स के ऊपर जाएगी। एंड सर सीएनजी के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या अगर हम आपको पावर ट्रेन वाला सेक्शन भी थोड़ा बहुत इलेबोरेट करना है, स्पेशली ईवी वाला सेक्शन, तो उसके ऊपर प्लीज कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, ईवी सबसे पहले आएगी, तो पहले ईवी की बात। ऑलमोस्ट 2 बैटरी ऑप्शन के साथ आएगी, जैसे टाटा अब देने लगी है। हाँ। नेक्सॉन में भी देती है, पंच में भी देती है, टियागो में भी 2 बैटरी ऑप्शन देती है, तो कर्व में क्यों ना दिया। तो कर्व का जो सबसे छोटा बैटरी पैक होगा वो वही बैटरी पैक होगा जो नेक्सॉन का बड़ा बैटरी पैक है। और एक और थोड़ा बड़ा बैटरी पैक लगा दिया जाएगा, चूंकि जगह ज़्यादा है तो इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ पर लगभग 50 किलोवाट आवर के ऊपर मामूली सा जाने वाला एक और बैटरी पैक होगा उनके पास। ऊपर चला जाए या मामूली सा नीचे रह जाए, लेकिन रहेगा भी 50 के आसपास। मोटर की पावर जो नेक्सॉन में मिलती थी टॉप एंड मॉडल में, वो आपको मिलेगी। और मे बी पॉसिबल कि एक और मोटर भी इंट्रोड्यूस की जाए जो थोड़ा और पावरफुल हो, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, वजन ज़्यादा है, तो ज़्यादा पावर के लिए एक बड़ी मोटर भी हो सकती है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक में। और रेंज क्लेम की जाएगी 450, प्रैक्टिकल 300, 350 की मिल सकती है। ये रहेगा कल बड़ी गाड़ी है, आप उससे उतना एक्सपेक्ट ना करें जैसे कि पंच से आ जाता है, लेकिन वह चूंकि स्केट बोर्ड डिजाइन पर बनी होगी तो ज़्यादा आ भी सकता है, लेकिन 350 एक प्रैक्टिकल रेंज, बहुत अच्छी रेंज है इंडियंस की ज़रूरतों के लिए, और उतना वो लाएगी। हो सकता है किसी को 350 भी मिल जाए। अब पेट्रोल की बात करें तो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो नेक्सॉन में आता है वही उसमें शुरुआत में आएगा। लेटर ऑन 2025 में एक TGDI भी तैयार हो रहा है, 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन, उसको भी दिया जाएगा। पहले ही मेरी इस बारे में प्रोडक्शन टीम से बात हो चुकी है, और वो पहले ही कह भी चुके हैं, मेरे चैनल पर भी इंटरव्यू में कह चुके हैं। तो टाटा अब पेट्रोल पे ये इंजन आएगा, तो पावर फिगर सेम से आएंगी, वही 172 Nm टॉर्क वाली, 120 PS की पावर वाली ये रहेगी उसके साथ। और आपको DCA मिलेगा सेम नेक्सॉन वाला, और आपको मैनुअल मिलेगा 6 स्पीड, 5 नहीं। ठीक है, अब आते हैं डीजल में। डीजल में आपको मैनुअल मिलेगा, अभी ऑटोमेटिक देने का उनका इरादा शायद नहीं होगा, लेटर ऑन जोड़ देंगे वो, और आएगा वो AMT या फिर AISI वाला टॉर्क कन्वर्टर, बाकी और कोई चीज़ नहीं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कि पेट्रोल डीजल की ये पावर फिगर्स हैं वही जो अभी है मौजूद, इसमें कोई चीज़ नहीं। 1.2 जब TGDI आएगा तब उस समय या उसके थोड़ा पहले CNG ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ दे दिया जाएगा, जो नेक्सॉन में दिया जा रहा है बहुत जल्द ही। तो इस तरह से कर्व इकलौती ऐसी गाड़ी हो जाएगी जिसमें पेट्रोल, TGDI, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG सब मिलेगा। करेक्ट। अच्छा, हम ना अब थोड़ा सा और, क्योंकि इस पॉडकास्ट को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम लोग फीचर्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखो, वो तमाम फीचर जो आपने हाल फिलहाल में टाटा की गाड़ियों में देखे हैं, ये इनफैक्ट कॉम्पिटिटर्स की गाड़ी में देखे हैं इसके, जैसे कि आप वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर देखो, पावर्ड सीट्स यहाँ पर आ जाएंगे, पीछे के AC वेंट्स होंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाएंगे, तो वो तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन क्या फैसिनेट कर सकती है आपको उनमें से, मुझे लगता है सर ADAS लेवल 2 एक ऐसे ही फीचर होगी। 360 डिग्री कैमरा भी जो है वो हाल फिलहाल में जो टाटा ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है वो तारीफ काबिलियत है। मतलब मुझे लगता है कि उसमें
कोई शक नहीं है, ग्रेन्स, इनफैक्ट वो रात में भी बहुत अच्छा व्यू देता है सर। हमने हाल फिलहाल में नेक्सॉन में देखा उसको, और सफारी और हैरियर में देखा। कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स फीचर आपको लग रहा हो जो आ सकता है इसके अंदर, जैसे हम बिहाइंड द कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कर्व बेस वेरिएंट से टच स्क्रीन के साथ आएगी, और उस बेस वेरिएंट जो पेट्रोल डीजल का होगा उसमें आपको वही 7 इंच वाली टच स्क्रीन मिल जाएगी। फिर जैसे ही बढ़ेंगे 10 इंच वाली टच स्क्रीन मिलेगी, और फिर जैसे टॉप में पहुंचेंगे 12 इंच वाली स्क्रीन मिलेगी जो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के साथ आती है, वो वाली आपको कर्व में मिलेगी। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नॉर्मल मिलेगा, डिजिटल 10.25 वाला मिलेगा। ये दो ऑप्शन वहाँ मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी कंपनी प्लान कर रही है, और रियर सीट्स के लिए कर्टन भी प्लान कर रही है। यानी फीचर्स मुझे नहीं लगता कोई कम होंगे। हाँ, ऑटो डिमिंग IRVM विद आयरा जो उनका सॉफ्टवेयर है कनेक्टेड कार वाला, वो भी आएगा। वो भी ऑलमोस्ट 16 से लेकर 20 अलग अलग भाषाओं के साथ हो जाएगा तब तक। अरे वाह, क्योंकि 12-14 तो अभी आते हैं उसमें, और अच्छा काम भी करते हैं। मतलब आप हिंदी बोलो, भोजपुरी मिक्स बोल दो, वो सुन लेता है और संदूक खोल देता है। करेक्ट। और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो स्टैंडर्ड आप समझ सकते हो, उनमें से 6 एयरबैग्स वुड बी वन सच जो स्टैंडर्ड आएंगे। बाकी तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो होल्ड, ये तमाम चीज़ें अब आने ही लगी हैं। लगभग सारी कंपनियां इनको कोशिश करती है कि छोटे वाले वेरिएंट से ही देना स्टार्ट कर दे, तो वो तमाम सेफ्टी के फीचर्स, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स एज वेल एज पैसिव सेफ्टी फीचर्स, कीलेस एंट्री आपको मिलेगी यहाँ पे। आप चाहो तो एंटर कर सकते हो विदाउट लॉकिंग अनलॉकिंग। गाड़ी के पास जाओगे तो आप या तो रिक्वेस्ट बटन के थ्रू या ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी गाड़ी, जैसी आप पैसिव कीलेस एंट्री को लेके जाओगे, यानी कि की फॉब को लेके जाओगे। इन तमाम जगह फीचर्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात आती है कॉम्पिटिटर्स की। रियल कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे, एंड रियल के साथ साथ, क्योंकि ये एक ऐसा जोन क्रिएट करेगी जहां पे ऑलरेडी 9 एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ तो ये compete करेगी। एंड इनके रियल कॉम्पिटिटर्स को भी जानते हैं। चलिए अमित सर। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि यह एक कूपे है, तो इसे झगड़ा सेडान से भी करना पड़ेगा, और इसे झगड़ा SUV से भी करना पड़ेगा। और इसी तरह से इसके कॉम्पिटिटर भी दुगने हो जाते हैं, सेडान भी कॉम्पिटिटर और SUV भी कॉम्पिटिटर। यानी आप क्रेटा को भी कॉम्पिटिटर कहेंगे इसका, और वर्ना को भी इसका कॉम्पिटिटर कहेंगे, क्योंकि यह कूपे है। तो अब इसके पास कॉम्पिटिटर्स की दुकान लग गई है। और जब ज़्यादा लोगों से झगड़ा करना होता है तो दो चीज़ें काम आती हैं इंडिया में। एक सेफ्टी गेम, जिसमें टाटा हमेशा जीत आती है। दूसरा गेम है ग्राउंड क्लियरेंस गेम, जिसमें भी टाटा जीत रही, क्योंकि इसकी गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस सेडान से ज़्यादा है, और इवन कुछ SUV के बराबर है, और उनसे ज़्यादा भी जा रही है। तो ये गेम भी आसानी से जीत पाएंगे। अब जो बात बच रही है इम्पॉर्टेंट, जिस पर मुझे है कि इन्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे अंदाज इनको अग्रेसिव प्राइसिंग बेस वेरिएंट से शुरू करनी पड़ेगी। और जो मेरा अनुमान है कि यह पेट्रोल में 10,49,000 क्लिक मारेंगे ये, ताकि माइंडसेट में खेला जा सके। और इलेक्ट्रिक में ये 17 लाख रुपीस का एक टारगेट मारेंगे कि 17 लाख से हम बेस वेरिएंट दे रहे हैं, और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। जब पेट्रोल की ये प्राइसिंग होगी, इलेक्ट्रिक की प्राइसिंग, तो फिर डीजल कैसे रह जाए। और होपफुली डीजल जब लॉन्च होगा, वो भी साथ में लॉन्च हो जाएगा पेट्रोल के, उसकी प्राइसिंग का अनुमान है कि वह 14 लाख रुपीस से शुरू होगी और पहुंच जाएगी ऑलमोस्ट 17-18 लाख रुपीस तक, और उसके मैनुअल में ही रहने की संभावना है। हाँ, अब रही बात CNG की, तो वो 2025 के लास्ट तक दे पाएगी कंपनी, और तभी उस समय कितनी महंगाई बढ़ जाएगी ये उस पर निर्भर करेगा। लेकिन पेट्रोल के जो उस समय रेट होंगे उससे लगभग 1,10,000 रुपये महंगी होगी, ये बिल्कुल श्योर है। अब ये 3 ऑप्शन है अभी फिलहाल। अब लॉन्च की डेट ही बची है, बता दीजिए आप ही। तो लॉन्च डेट आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये सितंबर के महीने में जो है वो लॉन्च होती हुई नजर आएगी। हाँ, उससे पहले बेसाल्ट ऑलरेडी जो है वो आ चुकी होगी मार्केट में, एंड महिंद्रा की जो BREL कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड गाड़ियाँ होंगी
वो आना बाकी होंगी। तो आपके पास में एग्जिस्टिंग केवल एक ही ऑप्शन होगा कूपे में जब ये आएगी, एंड दूसरा ऑप्शन जो है वो कर्व होगा। बट कर्व के साथ में एडवांटेज ये होगा क्योंकि वो मल्टीपल पावर ट्रेन्स के साथ में आएगी एंड फीचर रिच हमेशा रहेगी, तो एक टफ राइवलरी देगी अपने कंपटीशन को नेक टू नेक। सो ये तो था कर्व के ऊपर एक डिटेल्ड पॉडकास्ट जो हमने आपके साथ में शेयर किया। आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है कर्व को लेके जो आपको लगा हो, या तो फीचर वाला पार्ट या फिर आपको पावर ट्रेन्स वाला पार्ट, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। हम एक और नई वीडियो के साथ में आएंगे। एंड फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक कीप कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, लाइफ सेफ गाइस। Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out.